नमो नमो विद्यार्थियों, आज की ई कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की पुस्तक शैमुशी भाग 2। इसका आज हम 8वां पाठ पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है विचित्र साक्षी अर्थात अनोखा गवाह। इसका आज हम पहला भाग पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अयम पाठः, यह पाठ ओम प्रकाश ठाकुर विरचितायाः, ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा विरचित कथायाः कथा का संपादितः अंशः अस्ति, संपादित अंश है। इयं कथा, यह कथा बंग साहित्यकार, बंगाल के साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूपेण, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा न्यायाधीश के रूप में प्रदत्त निर्णयोपरि, दिए गए निर्णय के ऊपर आधारिता अस्ति, आधारित है। न्यायकर्तारः, न्यायकर्ता सत्यासत्य निर्णयार्थं यदा कदा तादृशीनां युक्तीनां प्रयोगं कुर्वन्ति याभिः प्रमाणं विनापि न्यायः स्यात्। न्यायकर्ता सत्य और असत्य के निर्णय के लिए जब कभी वैसी युक्तियों का प्रयोग करते हैं जिनसे या जिनके द्वारा प्रमाण के बिना भी न्याय होवे, अस्याम कथायामपि, इस कथा में भी न्यायाधीशेन, न्यायाधीश के द्वारा तथैव मार्गः आचरितः, वैसा ही मार्ग या वैसा ही तरीका अपनाया गया है। अब यहाँ से मुख्य पाठ शुरू होता है। कश्चन निर्धनो जनः, कोई निर्धन व्यक्ति भूरि परिश्रम्य, अत्यधिक परिश्रम करके, किंचिद कुछ, वित्तम उपार्जितवान, धन कमाया, अर्थात किसी व्यक्ति ने अत्यधिक परिश्रम करके कुछ धन कमाया। तेन वित्तेन, उस धन से, स्वपुत्रम, अपने पुत्र को, एकस्मिन, एक, महाविद्यालये, महाविद्यालय में, प्रवेशम दापयितुम सफलो जातः, प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। तत्तनयः, उसका पुत्र, तत्रैव छात्रावासे, वहीं पर छात्रावास में अर्थात हॉस्टल में, निवसन, रहता हुआ, अध्ययने संलग्नः समभूत, अध्ययन में लग गया, पढ़ाई में लग गया। एकदा स पिता, एक बार वह पिता, तनुजस्य रुग्णतामाकर्ण्य, अपने पुत्र की बीमारी को सुन करके, व्याकुलो जातः, परेशान हो गया। पुत्रम द्रष्टुम च, और पुत्र को देखने के लिए, प्रस्थितः, प्रस्थान किया, परमर्थकार्षेण पीड़ितः, परंतु धन के अभाव में या धन के अभाव से पीड़ित, स, वह, बसयानम विहाय, बस यात्रा को छोड़ करके, पदातिरेव प्राचलत, पैदल ही चल पड़ा। पदातिक्रमेण संचलन, लगातार पैदल चलते हुए, सायं समय अप्यसौ गंतव्यात् दूरे आसीत्, शाम के समय भी वह व्यक्ति अपने गंतव्य से दूर था, अर्थात जहाँ पर उसको जाना था अपने पुत्र के पास में, वहाँ से दूर था। निशांधकारे, रात का अंधेरा, प्रसृते, फैलने पर, विजने प्रदेशे, पदयात्रा न शुभावहा, निर्जन स्थान पर पैदल चलना ठीक नहीं है। एवं विचार्य, ऐसा सोच करके, सपार्श्वस्थिते ग्रामे, वह पास में ही स्थित गांव में, रात्रि निवासम कर्तुम, रात्रि निवास करने के लिए, कंचिद, किसी, गृहस्थम उपागतः, गृहस्थ के पास गया। करुणापरो गृही, करुणापरक गृहस्थ, अर्थात दयावान गृहस्थ, तस्मै आश्रयम प्रायच्छत, उसको आश्रय दिया, यानी उसको घर में सोने के लिए
स्थान दिया। विचित्रादैव गति ही, भाग्य की अनोखी गति है। तस्यामेव रात्रौ, उसी रात में, तस्मिन् गृहे, उस घर में, कश्चन चौरः, कोई चोर, गृहाभ्यंतरम प्रविष्टः, घर के अंदर घुस गया। तत्र निहितामेकाम, वहाँ रखी हुई एक, मंजूषाम आदाय, पेटी को लेकर के या संदूक को लेकर के, पलायितः, भाग गया। चोरस्य पादध्वनिना, चोर के पैरों की आवाज़ से, प्रबुद्धो अतिथि, जागा हुआ अतिथि, चौर शंकया तम अन्वधावत, चोर की आशंका से उसके पीछे दौड़ा। अगृहणाच, और उसको पकड़ लिया। परम तदानीमेव, परंतु तभी, किंचित विचित्रम अघटत, कुछ अनोखी घटना हुई। चौरः एव उच्चैः क्रोशितुम आरभत, चोर ने ही जोर से चिल्लाना प्रारंभ कर दिया। चौरोयम चौरोयम इति, यह चोर है, यह चोर है। तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धाः ग्रामवासिनः, उसकी तेज आवाज़ से जगे हुए ग्रामवासी या गांव वाले, स्वगृहाद निष्क्रम्य, अपने घर से निकल करके, तत्रागच्छन्, वहाँ आ गए। वराकमतिथिमेव च चौरम मत्वा अभर्त्सयन्, बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर उसको भला बुरा कहने लगे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चौर आसीत, हालांकि गांव का चौकीदार ही चोर था। तत्क्षणमेव, उसी समय ही, रक्षा पुरुषः तम अतिथिम, पुलिस वाले ने उस अतिथि को, चौरोयम, यह चोर है, इति प्रख्याप्य, ऐसा मान करके, कारागृहे प्राक्षिपत, जेल में डाल दिया। अग्रिमे दिने स आरक्षी चौर्याभियोगे तम न्यायालयम नीतवान, अगले दिन वह चौकीदार चोरी के आरोप में या चोरी के मुकदमे में उसको, उस अतिथि को न्यायालय ले गया। न्यायाधीशो बंकिम चंद्रः उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान, न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने दोनों के अलग अलग बयान सुने। सर्वम वृत्तम अवगत्य, सारी वृत्तांत को जान करके, स तम, उस न्यायाधीश ने उस अतिथि को निर्दोषम अमन्यत, निरपराध माना या निर्दोष माना। आरक्षिणम च दोषभाजनम, और आरक्षी यानी चौकीदार को अपराधी माना। किंतु प्रमाणाभावात्, परंतु प्रमाण के अभाव से, स निर्णेतुम ना शक्नोत, वह निर्णय नहीं कर सका। ततो असौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान, तब उस न्यायाधीश ने उन दोनों को अगले दिन उपस्थित होने के लिए आदेश दिया। अन्येद्युः, दूसरे दिन, तौ न्यायालये स्वस्वपक्षम पुनः स्थापितवन्तौ, उन दोनों ने न्यायालय में अपने अपने पक्ष को फिर से रखा। तदैव, तभी, कश्चित् तत्रत्यः कर्मचारी, वहाँ के कोई कर्मचारी, समागत्य, आकर के, निवेदयत, निवेदन किया, यथ, कि, इतः क्रोशद्वयान्तराले, यहाँ से 2 कोस की दूरी पर, कश्चित् जनः, केनापि हतः, कोई व्यक्ति किसी के द्वारा मार दिया गया है। तस्य मृत शरीरम, उसका मृत शरीर यानी शव, राजमार्गम निकषा वर्तते, राजमार्ग, सड़क के पास में है। आदिश्यताम किम करणीयमिति, आदेश दीजिए कि क्या करना है। न्यायाधीशः आरक्षिणम अभियुक्तम च तम शवम न्यायालये आनेतुम आदिष्टवान,
न्यायाधीश ने चौकीदार और अभियुक्त को उस शव को न्यायालय में लाने के लिए आदेश दिया। आदेशम प्राप्य उभौ प्राचरताम, आदेश पाकर के दोनों चल पड़े। तत्रोपेत्य काष्ठपटले, वहाँ पर जाकर लकड़ी के तख्ते पर निहितम, रखे हुए, पटाच्छादितम देहम, कपड़े से ढके हुए शव को, स्कंधेन वहन्तौ, कंधे पर ढोते हुए, न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितौ, न्यायालय की ओर प्रस्थान किया। दोनों ने। आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत, चौकीदार हृष्ट पुष्ट शरीर वाला था। अभियुक्तश्च, और अपराधी अतीव कृशकायः, बहुत कमज़ोर था। भारवतः शवस्य स्कंधेन वहनम तत्कृते दुष्करम आसीत, भारी शव को कंधे पर ढोना उसके लिए कठिन कार्य या मुश्किल कार्य था। स भार वेदनया, वह वजन की पीड़ा से क्रंदति स्म, चीख रहा था। तस्य क्रंदनम निशम्य, उसके रुदन को, उसकी चीख को सुनकर के मुदित आरक्षी तम उवाच, प्रसन्न हुआ चौकीदार उसको बोला, रे दुष्ट, अरे दुष्ट, तस्मिन् दिने, उस दिन, त्वया अहम, तूने मुझे, चोरिताया, मंजूषाया, चोरी की पेटी, ग्रहणात् वारितः, ले जाने से रोका था। इदानीं निज कृत्यस्य फलं भुङ्क्ष्व, अब अपने कर्म का फल भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे, इस चोरी के आरोप में या मुकदमे में, तुम वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे, 3 वर्ष का कारावास भोगोगे। इति प्रोच्य, ऐसा कह करके, उच्चैः अहसत, जोर से हंसा। यथा कथंचित उभौ, जैसे तैसे दोनों ने, शवम आनीय, शव को ला करके, एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ, एक चौराहे पर रख दिया। न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनायाः विषये वक्तुमादिष्टौ, न्यायाधीश ने उन दोनों को फिर से घटना के बारे में बोलने का आदेश दिया। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती, आरक्षी यानी चौकीदार के अपने पक्ष को प्रस्तुत करते समय, आश्चर्यम अघटत, आश्चर्यजनक घटना हुई। स शवः, वह शव, प्रावारकम अपसार्य, चादर को हटाते हुए या दूर करते हुए, न्यायाधीशम अभिवाद्य, न्यायाधीश को अभिवादन करते हुए, निवेदितवान, निवेदन किया। मान्यवर, मान्यवर, एतेन आरक्षिणा, इस चौकीदार ने या इस चौकीदार के द्वारा, अध्वनि, मार्ग में या रास्ते में, यदुक्तम, जो कहा, तद वर्णयामि, वह आपको वर्णन करता हूँ। त्वया हम चोरितायाः मंजूषायाः, तुम्हारे द्वारा या तुमने मुझे चोरी की पेटी ग्रहणाद, ले जाने के से, वारितः, रोका था। अतः निज कृत्यस्य फलं भुङ्क्ष्व, इसलिए अब अपने कर्म का फल भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे, इस चोरी के आरोप में, त्वं वर्षत्रयस्य, तुम 3 वर्ष का कारादंडम लप्स्यसे, कारावास भोगोगे। न्यायाधीशः आरक्षिणे कारादंडमादिश्य तम जनं ससम्मानं मुक्तवान, न्यायाधीश ने चौकीदार को कारावास का दंड देकर के उस व्यक्ति को या उस अतिथि को सम्मान सहित छोड़ दिया। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है,
दुष्कराण्यपि कर्माणि मतिवैभवशालिनः नीतिं युक्तिं समालम्ब्य लीलयैव प्रकुर्वते। अर्थात मति वैभवशालिनः, बुद्धिमान लोग नीतिम युक्तिम समालंब्य, नैतिक तरीके का सहारा लेकर के दुष्कराण्यपि, कठिन से कठिन कार्य भी, कर्माणि कार्य भी, लीलयैव प्रकुर्वते, खेल खेल में कर लेते हैं। अर्थात बुद्धिमान लोग नैतिक तरीके का सहारा लेकर कठिनाई से किए जाने वाले कार्यों को भी खेल खेल में कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये पाठ पूरा होता है। अब इसके हम शब्दार्थ को देख लेते हैं। भूरि पर्याप्तम, अत्यधिक, उपार्जितवान, अर्जितवान, कमाया, निवसन, वासम कुर्वन्, रहते हुए, प्रसृते, विस्तृते, फैले हुए, विजने प्रदेशे, एकांत प्रदेशे, एकांत प्रदेश में, शुभावहा, कल्याणप्रदा, कल्याणकारी, गृही, गृहस्वामी, गृहस्थ, दैवगति, भाग्य स्थिति, भाग्य की लीला, पलायितः, वेगेन निर्गतः, पलायनम अकरोत्, भाग गया या चला गया, प्रबुद्धः, जागृतः, जागा हुआ, त्वरितम, शीघ्रम, शीघ्रगामी, प्रस्थितः, गतः, चला गया, अर्थकार्षेण, धनस्य अभावेन, धनाभाव के कारण, पदातिरेव, पादाभ्याम एव, पैदल ही, पुंसः, पुरुषस्य, मनुष्य का, निहिताम, स्थापिताम, रखी हुई, अन्वधावत, अन्वगच्छत, पीछे पीछे गया, क्रोशितुम, चित्कर्तुम, जोर जोर से चिल्लाने, तारस्वरेण, उच्च स्वरेण, ऊंची आवाज में, अभर्त्सयन, भर्त्सनाम अकुर्वन, भला बुरा कहा, प्रख्याप्य, स्थाप्य, स्थापित करके, चौर्याभियोगे, चौर कर्मणि, चौर्य दोषारोपे, चोरी के आरोप में, नीतवान, अनयत, ले गया, अवगत्य, ज्ञात्वा, जानकर, दोषभाजनम, दोषपात्रम, दोषी, उपस्थातुम, समक्षमायातुम, उपस्थित होने के लिए, आरक्षिणम, सैनिकम, रक्षक पुरुष, सैनिक को, आदिष्टवान, आज्ञाम दत्तवान, आज्ञा दी, स्थापितवन्तौ, न्यस्तवन्तौ, रखा, तत्रत्यः, तत्र भवः, वहाँ का, न्यवेदयत, प्रार्थयत, प्रार्थना की, क्रोशद्वयन्तराले, द्वयोः क्रोशयोः मध्य, दो कोष के मध्य, आदिश्यताम, आदेशः, दीयताम, आज्ञा दीजिए, उपेत्य, समीपम गत्वा, पास जाकर, काष्ठपटले, काष्ठस्य पटले, लकड़ी के तख्ते पर, निहितम, स्थापितम, रखा गया, पटाच्छादितम, वस्त्रेणावृतम, कपड़े से ढका हुआ, वहन्तौ, धारयन्तौ, धारण करते हुए या वहन करते हुए, कृशिकायः, दुर्बलम शरीरम, कमजोर शरीर वाला, भारवतः, भारवाहिनः, भारवाही, भारवेदनया, भार पीड़या, भार की पीड़ा से, क्रंदनम, रोदनम, रोने की, निशम्य, श्रुत्वा, आकर्ण्य, सुन करके, मुदितः, प्रसन्नः, प्रसन्न, भुङ्क्ष्व, भोगम कुरु, भोगो, चत्वरे, श्रृंगाटके, चतुष्पथे, चौराहे पर, लप्स्यसे, प्राप्स्यसे, प्राप्त करोगे, प्रावारकम, आच्छादन वस्त्रम,
ऊपर ओढ़ा हुआ वस्त्र। अपसार्य अपवार्य दूर करके। अभिवाद्यो अभिवादनम कृत्वा अभिवादन करके। अध्वनि मार्गे रास्ते में। यदुक्तम यत् कथितम जो कहा गया। वारितः निवारितः रोका गया। मुक्तवान अत्यजत छोड़ दिया। समालंब्य आश्रयम गृहीत्वा सहारा लेकर। लीलयैव अनायासम एव खेल खेल में। आदिश्य आदेशम दत्वा आदेश पाकर। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने कक्षा 10 का 8वां पाठ विचित्र है साक्षी पूरा कर लिया है। फिर भी अगर आपको इस पाठ से संबंधित कोई प्रश्न मन में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो वाईफाई एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। आने वाले सेशन में हम इसके प्रश्नोत्तरों को अच्छे से पढ़ेंगे। धन्यवाद।